जो लोग फर्स्ट टाइम आते हैं ना, तो जैसे ही थोड़ा बहुत पढ़ते वो कहते हैं यार कल क़यामत आ रही है। ऐसा नहीं है, इट विल टेक टाइम। अलामात क़यामत पर ये मोटी मोटी किताब है, ये बड़ी बड़ी आपको सीरीज मिल जाएंगी। अच्छा जी, ये याजूज वो माजूज, वो भाई एक दौर गुजरा, हमने सुना था पहले रशियन याजूज माजूज थे, फिर अमेरिकन याजूज माजूज हो गए, आजकल चाइनीज याजूज माजूज, अब कुछ और निकल आएगा। तो इन अहादीस के बारे में एक उसूल उलमा ने ये भी बताया है, हमें इनके बारे में स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। हम कुरान अकेडमी हमारी कराची में, वहाँ पे एक किताब थी भाई 1998 में दज्जाल निकल रहा है। अच्छा, हमने इंतजार किया, नहीं निकला भाई। फिर कहा जी 2002 में निकल रहा है, हमने कहा भाई नहीं निकला। ना हो जाए स्पेसिफिक, तो जब स्पेसिफिक होंगे ना तो फिर वो किताबें मार्केट से हटती, फिर वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं। 2012 में दुनिया खत्म हो रही है। तो कुछ अलामत तो रसूलुल्लाह के दौर में पूरी हो गई। अजीब बात, क्या मतलब? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस है कि बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, रसूलुल्लाह ने अपना मुबारक हाथ और उसकी दो उंगलियां मिलाकर बताया, मैं और क़यामत ऐसे साथ भेजे गए। अभी बिल्कुल, ये तो हुजूर खुद फरमा रहे हैं। बचपन में अहादीस की रोशनी में सुना होगा कि दीवारों से गानों की आवाजें आएंगी। भाई दीवार से गाने की कैसे आवाज आएगी? अब हम सबको पता है कि दीवार से गाने की आवाज़ कैसे आती है। अच्छा जनाब, औरतें जो है वो मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर तिजारत करेंगी, तो आज हमारे सामने बिल्कुल ये बात वाज़ेह हो गई। अच्छा जी, एक हदीस का हासिल है कि ऐसी बेटियां पैदा होंगी जो माओं पर ऐसे हुक्म चलाएंगी जैसे एक मालिकन एक कनीज पर हुक्म चलाती है। हमारे सामने की बात है, ठीक है। और ख़तरनाक बात, ज़रा नौजवान सुने, बंदा बाप के मुकाबले में दोस्त को तरजीह देगा और बंदा माँ के मुकाबले में बीवी को तरजीह देगा। आज चेक कर लें आप, ये अल्लाह के रसूल की अहादीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया कि अल्लाह अकबर, कौम के जलील तरीन लोग कौम के हुक्मरान बनेंगे। आज दुनिया देख लें, ये अलामात मुतवस्सित अब ये चल रही हैं। तो कुर्ब क़यामत की 10 अलामात तो एक हदीस मुबारक में आती है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जिसमें दज्जाल का ज़हूर भी है, ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल की बात भी है, 3 मकामात पर खसफ होना, बड़े बड़े धमाके होने की बात भी है, दाब्बतुल अर्द, ज़मीन से एक जानवर के निकलने का मामला। ये वो जो क़यामत से जस्ट पहले होने वाली अलामात है। अब एक बड़ा कीमती एनालिसिस है, वो जब होनी है ना, उससे पहले अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के दीन का गलबा होना है और सारी ज़मीन पर होना है। दज्जाल ने कत्ल होना है ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों, जनाब महदी ने तशरीफ़ लाना है, फिर आलम इस्लाम को गलबा भी आता होगा। अभी को छोड़ दें, आगे है, लेकिन ये होने के साथ फिर ये बड़ी बड़ी अलामात का ज़हूर होना शुरू होगा, फिर क़यामत का मामला। अच्छा, अमल का पहलू क्या है? हदीस में यह भी आता है कि मम्मात फ़क़त क़ामत क़यामतुहु, जो मर गया उसकी तो क़यामत वाक़ हो गई। आज अगर मेरी मौत वाक़ हो गई तो मैंने कहाँ देखना है? ना दज्जाल को, ना जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल को। तो प्रैक्टिकल एक पहलू क्या है? नंबर 1, मैं अपनी मौत की तैयारी करूं, मेरी मौत ही मेरी क़यामत।